अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। आज का प्रोग्राम मैं इस रिक्शे के आगे से इसलिए शुरू कर रही हूँ कि इंसानियत सूज वाक़या जब रूनुमा हुआ तो उसको अपनी मंजिल तक उन कातिलों ने पहुँचाने के लिए इस रिक्शे का इस्तेमाल किया और फिर इस रिक्शे के ज़रिए वो लाश ठिकाने लगाई गई। आज के प्रोग्राम में सिर्फ एक कत्ल का वाक़या नहीं है बल्कि बाप बेटी के मुक़द्दस रिश्ते को पामाल करने वाली ऐसी दिल दहला देने वाली ये वारदात है कि मेरी अपनी रूह कांप गई। बाप जो बेटी को पैदा करता है, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उसे बोलना सिखाता है, उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है और वो फिर उसकी इज्जत को छलनी करता है और वो बेटी बाप की बेटी नहीं बल्कि कुछ और ही बनके लोगों को लूटती, झांसे में फंसाती और फिर उनको कत्ल करवाती है। ये सारा मुअम्मा था क्या और इस रिक्शे की कहानी कैसे जुड़ी थी, आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बच्चा देख लो, मेरा बच्चा नो आपको इंसाफ मिलेगा। आपकी 6 बेटियां हैं? मेरी बेटियां, मेरा एक पोता है। दुआ करनी है ना अपने भाई के लिए, हैं? ठीक है, दुआ करनी है आपने। नाज़रीन, 6 बहनों का इकलौता भाई, मामूली सी रंजिश या बात कोई बड़ी थी? और इशफाक दोनों ने मेरे भाई को रल मिलकर कत्ल किया। क्यों मारा उन्होंने? उनका कोई गलत ताल्लुक था क्योंकि वो बेटी और बाप थे, इसीलिए मेरे भाई को वीडियो ज्यादा ने दे दिए। आपके भाई के पास वो वीडियो कहाँ से आई? उन्होंने दी थी, मोबाइल घर से लेकर गए थे। वो ज्यादा आई थी ना, वो मोबाइल घर से लेकर गई थी। हमें नहीं पता था कि मोबाइल उसके वो ले गई है या नहीं ले गई। मोबाइल किसका था? मेरे भाई का था मोबाइल। ज्यादा आपके भाई को कब से जानती थी? हम रिश्तेदार थे ना, आते। उस दिन आप घर पे थी? हाँ जी। वीडियो में ऐसा क्या था? फिर मैं बहुत गंदे दोनों एक बेटी और बाप के भी दोनों गलत काम कर रहा था जैसे करते हैं। ये बात आपको किसने बताई? आँखों से मैंने देखी है, मेरे भाई ने मुझे दिखाई है। जुमे के वाले दिन मेरा भाई कहता है आप देखो वीडियो, भाई बाप और बेटी ये काम कर सकता है। उसी शाम में मेरा भाई गायब हो गया था। रैदा और शिफाक हमारे घर बार बार आते थे उनको मारने के लिए, फिर वो घर से लेकर चले गए थे। हमें पता मालूम नहीं था अभी ये क्यों आ रहे हैं हमारे घर बार बार। भाई वो मोबाइल छीन के लाया था उनसे? नहीं, वो खुद उसने ज्यादा ने खुद बना के मेरे भाई को दे दी है। क्यों? अपन पता नहीं क्यों दिया। आपको पता कब चला कि आपका भाई जो है वो दुनिया में नहीं है? चौथे दिन हमें पता लगा, वो नहर में मिला हुआ था। नहर में? पहले 2 दिन उन्होंने घर रखा था, 3 दिन, फिर चौथे दिन उन्होंने तीसरी रात उन्होंने नहर जाके छोड़ दिया। अपने बाप से। आपके भाई की उनके साथ क्या दुश्मनी थी? वो उनका कॉलो फेल है, वो जो भी था वो कानून जाने ना छुपाने के लिए ना ये किसी को ना बताए, इसलिए उन्होंने कत्ल कर दिया। हमें आज दफा भाई का मुंह भी नहीं नसीब हो। अल्लाह आपको सब्र और हिम्मत दे। से उसका गला भी काट दिया। गला काटा ने डंडे नाला शेर होगा फेस। अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने हमारे भाई को कत्ल कर। हमारी 6 बहनों का एक भाई था और वालिद भी। 4 साल हो गए मेरे घर वाले फोटो। हमारे घर लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मोटर भी नहीं है। हम हमसायों के घर से पानी भरते थे, हमारे कुछ भी नहीं। और अब क्या होगा? फिर सर में ना डंडा उसने मारा, फिर उसने उनका गला काट दिया, फिर हाथ पैर बांधकर घर में जगह तोड़कर उसको अंदर ही डाल दिया। फिर जगह खोद कर? हाँ जी, मट्टी अच्छा। में नीचे, फिर वहाँ निकाल कर रश्के में ऊपर ला कर फिर नहर में भी। क्या चाहते हो आप लोग कि क्या होना चाहिए? दोनों की लाशें चाहिए। लाशें चाहिए, हमें लाश चाहिए, ना सजा चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दोनों की लाशें चाहिए। बेरहमी से हमारे भाई को मारा है ना, हम ऐसे ही इनको देखना चाहते हैं। नाज़रीन, 6 बहनें हैं। बाप का गम अभी भुलाया नहीं था, बाप का कफन अभी सही तरह से मैला हुआ नहीं था कि उस जवान होते हुए दिन गुजरते जा रहे थे और वो भाई अपनी जवानी की एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा था और उसमें बाप का अक्स देख रही थी ये बहनें। शादीशुदाओं को हौसला था कि हमारा मैका आबाद है, बाबा नहीं तो भाई है। अभी जो गैर शादीशुदा थी उन्हें हौसला था कि हमें डोली भाई ने चढ़ाना है। माँ को हौसला था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन इन जालिमों ने
तो कुछ और ही सोच रखा था। वो मासूम नन्ही निगाहें दरवाज़ा तकती रहीं। माँ सुबह से शाम तक इंतज़ार करती रही कि अब आएगा, अब आएगा। आई तो पानी में फूली हुई वो लाश। हमने मुंह भी नहीं देखा भाई का, उसे चारपाई भी नहीं नसीब हुई। क्या नाम है तुम्हारा? ज़िशान को क्यों मरवाया? खुद मारा तुमने साथ मिलकर? पहले ना मेरा बुरा मेरे साथ होता था 6 साल से। मतलब मैंने अपने ना पहले नाना अब्बू को बताया, फिर मैंने अपने मामू को बताया, फिर मैंने ना अपने घर में सब घर वालों को बताया, पहले मेरी अम्मी को बताया, फिर मैंने जब रिकॉर्डिंग करके अपने नाना अम्मू को दिखाई रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग सुना के फिर मेरे नाने अब्बू ने और इन्होंने सुनी रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग ना तारिक खराल है वहाँ उसको सुनाई, फिर वहाँ पे 2-3 आदमी थे जिनको रिकॉर्डिंग सुनाई थी। सारी कहानी मुझे तुम्हारी समझ आ रही है। मुझे सिर्फ ये बताओ ज़िशान का इसमें क्या कसूर था? तुम्हारा नाना, तुम्हारा अब्बा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी वो डॉक्टर, ये पूरी कहानी में ये 4 किरदार घूम रहे हैं और ज़िशान कहाँ से आ गया बीच में? उसे क्यों मरवा दिया? नहीं, ये ना मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सिर्फ ज़िशान का बताओ, तुमने क्या कुछ किया वो मैं देख के आ रही हूँ। ज़िशान कहाँ से आया बीच में? ज़िशान ना हमारे घर में आता था। क्यों आता था? हमारा रिश्तेदार था। रिश्तेदार तो और भी बहुत सारे हैं, ज़िशान को टारगेट क्यों किया तुमने? वो के रिश्तेदार, हमारा रिश्तेदार था, वो बाकी भी आते थे, वो भी आता था। मैं पूछ रही हूँ ज़िशान को ही टारगेट क्यों किया? नहीं, मैंने सबको बताया था और ज़िशान को भी ये बात बताई थी। ठीक है, तो ज़िशान को क्यों मारा, सबको क्यों नहीं मारा? फिर मारने की बात ये नहीं है। क्या बात है वो बताओ। मुझे उलझाओ मत, मुद्दे पे आओ। ये 3 घंटे की फिल्म ना किसी और को सुनाना। मैंने ना ज़िशान को बुलाया अपने घर में, पहले भी वो आता था। ज़िशान जब आया तो मैंने ना उसे भी ये बात बताई, आगे से ना हंसने लग गया, कहता है कि तुम ना झूठ बोल रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने उसे कहा कि मुझे ना मोबाइल चाहिए। ज़िशान से भी मोबाइल मांग लिया, बाप से भी मोबाइल मांग लिया, इसका मतलब है तुम तो लोगों को खा रही थी। मुझे कहता है कि तुमने मोबाइल क्या करना है। मैंने कहा अगर आपको सबूत चाहिए तो फिर ना मैं आपको ना मोबाइल पे ना आप चाहे वीडियो जैसे भी। कहता है कि ठीक है, तुम ना वीडियो बना लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगी। जब ना मेरा वो ये काम करने लगा तो मैंने ना वो कप, हमारे ना जैसे ये अलमारी बनी हुई, ऐसे अलमारी बनी हुई थी, उसमें ना कप वाला गत्ता था, उसके अंदर ना मोबाइल रख दिया क्योंकि वीडियो बन जाए। जब वीडियो बन गई मैंने ज़िशान को दिखाई। क्या बात है तुम्हारी? इतनी तुम होशियार थी कि तुम्हें एग्जैक्ट फ्रेम का, तुम्हें एंगल का, तुम्हें वीडियो बनाने का, तुम्हें पराये मर्दों से मोबाइल लेने का, तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे 6 साल से जो भी ताल्लुकात थे उसके बारे में तुम्हें हर चीज़ का इल्म था। ज़िशान को मारने में, अपने बाप का साथ देने में, जुबान बंद रखने में, उसको मरवाने तक सारा प्लान बनाने में, हर चीज में तुम शामिल थी। तुम जितनी मासूम नजर आ रही हो ना, तुम वो नहीं उतनी। मारा क्यों उसे? जब सारे जहान को ही पता लग गया था, तुम्हारा नाना भी वीडियो देख चुका था, तुम्हारी माँ देख चुकी थी, तो उसे क्यों मारा? है इस चीज का जवाब? उसके पास वीडियो थी इसलिए। तुम इतनी होशियार चालाक थी, तुम्हें वहां पे गांव की किसी चौकी का, किसी लंबरदार का, किसी का पता नहीं था। मैं तारिक कराल के पास गई थी, वो नंबरदार ही है हमारे ससुर का। तुम्हें पुलिस का नहीं पता था? तुम्हें एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करना आता है? तुम्हें ये नहीं पता कि थाना भी करीब लगता है? तुम इतनी बच्ची तो नहीं थी। उस दिन कैसे बुलाया था उसको? फिर अब्बू से बुलाने गया था और जब बुला के ले आया और वो ना मेरे अब्बू ने उसे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो वहाँ पे वो गिर गया। फिर ना मेरा अब्बू उसके ऊपर चढ़ गया और उसे थप्पड़ मारा और उसके सर में डंडा मारा। तुम सामने थी वहाँ पे? फिर
फिर उसे डंडा मारा, फिर उस छुरी से उसका गला काट दिया। नाजेबा वीडियो है ये। इस वीडियो में जो सबूत मेरे हाथ लगा उसमें ये लड़की अपने बाप के साथ, सगे बाप के साथ, मेरे लफ्ज थर-थर कांपते हैं बात कहते हुए, ये खुद मुलव्विस तेरी अपना खामद छोड़ के आई, इसलिए ये अपने बच्चे छोड़ के आई और यहाँ आकर इसने 6 बहनों के इकलौते मासूम भाई को भी ट्रांस में लिया और उसको दोस्ती में सब कुछ बताकर, उसे वीडियो सबूत देकर बाद में अपने बाप को बताया कि मैंने ये सब उसके पास, उसके हाथ में दे दिया या मुझसे ले गया है वो, लिहाजा इसका कुछ करें अब। और इसके बाप ने और इसने मिलकर प्लानिंग करके उस यतीम बच्चे को, जो खुद अभी 18वें साल में लगा था, जो बेवा माँ और 6 बहनों का इकलौता सहारा था, जो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे, जो कि आप देख चुके हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उसको इसके बाप ने और उसने मिलकर मार दिया। ये एक औरत इतना बड़ा फितना साबित हुई कि ना ये एक अच्छी बीवी बन सकी। बाप तो इसका अच्छा बाप बना या नहीं बना वो एक अलग सवाल, लेकिन ना ये बेटी साबित हुई, ना ये बीवी साबित हुई और ना ही ये औरत के रूप में सही तरह औरत साबित हुई। ये फितना बन के निकली और इसने उन मासूम बहनों से भाई छिनवा दी।